तो सिद्ध कीजिए कि प्रसिद्ध कीजिए कि 1/a² 1/b² 1/c² इक्वल टू 1/r²। इफ इंग्लिश में देखिए बेटा क्वेश्चन, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर x² + y² पर z² इक्वल टू r², मैक्स इंटरसेप्ट्स a, b, c on the coordinate axis then prove that 1/a² 1/b² plus 1/c² इक्वल टू 1/r²। क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से। प्रश्न लिखिए प्यारे बच्चों फटाफट से। हल देखिए इसका बेटा, क्या कह रखा है कि कोई गोला दिया हुआ है, यदि गोले x² y² z² इक्वल टू r², तो ये कैसा गोला होगा बेटा? ये सर ऐसा गोला होगा जिसका केंद्र तो मूल बिंदु अर्थात 0 0 0 और जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है। कह रहा है कि यदि गोले का कोई स्पर्श समतल, स्पर्श समतल कब होता है बेटा? जब वो स्पर्शता के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। और स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है कि उस समतल पर गोले के केंद्र से, यहाँ केंद्र क्या है 0 0 0 से डाले गए खींचे गए लंब की जो लंबाई है वो किसके बराबर है बेटा? वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो वो समतल गोले को स्पर्श करेगा। कैसा दिया हुआ है समतल? जो निर्देशाक्षों को a, b और c पर क्या करता है बेटा? अंतःखंडों में काटता है। तो अंतःखंडों में काटता है तो समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में आना चाहिए। अंतःखंड रूप में हम लिखेंगे और हमें सिद्ध करना है ये रिलेशन उसके अंतःखंडों और गोले की त्रिज्या के बीच में। समझ में आ रही बात? तो देखो सर, आसानी से हो जाएगा अभी क्वेश्चन। तो देखो तो हल देखें, सॉल्यूशन देखें बेटा। दिए गए गोले का समीकरण, दिए गए गोले का समीकरण क्या होगा बेटा? x² y² z² इक्वल टू r²। The equation of given sphere यही होगी बेटा। तथा
निर्देशांशों पर ABC अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which makes intercept ABC on axis क्या आ जाएगा बेटा? गिवन एज, कैसे लिखेंगे अपन? x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1। क्लियर? अब कहा गया कि ये जो समतल है वो इस गोले को स्पर्श करता है, तो बेटा इस गोले का केंद्र और त्रिज्या भी लिखना होगा। ठीक है, अब गोले एक का केंद्र एवं त्रिज्या, नाउ सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। क्या हो जाएगा बेटा? सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर 0 0 0 ही है, मूल बिंदु है, और रेडियस r कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ बेटा r। ठीक है, प्रश्नानुसार समतल 2 गोले एक का स्पर्श समतल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लेन 2 is the tangent plane of sphere 1। So अतः यहाँ तक लिखो बेटा एक बार, फिर आगे लिखाते हैं। यहाँ तक का लिखो बेटा एक बार, फिर आगे लिखाते हैं।
आगे देखिए बेटा, कि अगर समतल दो गोले एक का स्पर्श समतल है, अगर प्लेन सेकंड जो दिया हुआ है बेटा वो स्फीयर वन का क्या है, टेंजेंट प्लेन है, तो क्या होगा, गोले के केंद्र 0 0 0 से समतल दो, समतल क्या था बेटा, x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, so length of perpendicular drawn to the plane 2, मतलब x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1 फ्रॉम द सेंटर 0 0 0 है, आपको पता है, ऑफ स्फीयर is equal to the radius of sphere 1. So yeah, that is length of perpendicular beta 0 into 1 upon a, 0 into 1 upon a, 0 into 1 upon b, 0 into 1 upon c, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस आर, इक्वल टू रेडियस आर। इसको लिख सकते हैं बेटा 0 0 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आर। क्योंकि ये लेंथ है परपेंडिकुलर की तो पॉजिटिव है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आर, और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि अभिष्ट हल है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिखिए बेटा, इसको एक बार आप नोट डाउन करें बेटा।
जल्दी से नोट डाउन करें बेटा। तो बेटा इस प्रश्न में हमारे पास क्या था, ABC अंत्यखंड बनाने वाला समतल भी मिल गया था, ABC पर अंत्यखंड बनाने वाला समतल मिल गया था। गोले का समीकरण हमको दिया हुआ था, ठीक है बेटा। उससे हमने क्या करा, उसका केंद्र लिखा, ठीक है, उसकी त्रिज्या लिखी बेटा, और इसने कहा था कि ये जो समतल होगा जो निर्देशाक्षों पर ABC अंत्यखंड बनाएगा वो इस गोले को स्पर्श करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए बेटा, हमारा जो गोला है इसको स्पर्श करना चाहिए। तो गोले को स्पर्श करेगा तो क्या होगा बेटा, स्पर्शता का प्रतिबंध लगेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्पर्शता का प्रतिबंध लगेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है कि गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई, गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की जो लंबाई है वो बेटा गोले की त्रिज्या के बराबर होती है या होनी चाहिए। तो हमने इस प्रश्न में क्या रखा है कि ये समतल इस पर टच करता है या टेंजेंट है या स्पर्श करता है, तो इसलिए हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई जो क्या होगी कि केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, और उससे हमने सॉल्व किया और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों में से नहीं है ना। सेकंड सी जो एक्सरसाइज है वो जितने भी उसके सवाल है या पूरी एक्सरसाइज ही कह लें वो बेटा इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर डिपेंडेंट है। एक हमारा जो हमने ध्रुवीय समतल ध्रुवीय पढ़ा था वो पोलर प्लेन उस पर डिपेंडेंट है, स्पर्श समतल ध्रुवीय समतल। तो बेटा ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।